हेलीकॉप्टर मनी बचा सकती है हमारे देश की अर्थव्यवस्था को? आखिर ये हेलीकॉप्टर मनी है क्या? हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कैसे बूस्ट दे सकती है, कैसे बचा सकती है? मैं पूरे डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ, मैं पूरे डिटेल में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं डिमांड से लेकर हेलीकॉप्टर मनी तक मैं आपको पूरा बताने जा रहा हूँ। डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, इंटरेस्ट क्या है, लो रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, नेगेटिव इंटरेस्ट क्या है। फिर मैं आखिरी में आऊँगा सब कुछ बताने के बाद हेलीकॉप्टर मनी पर। तो पूरा वीडियो देखिए और अंत तक देखिए गाइज। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। चलो टाइम नहीं बर्बाद करते हैं, अपना टॉपिक पर चलते हैं। आखिर हेलीकॉप्टर मनी है क्या? सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले मैं जो डिटेल में बोला था कि आखिर डिमांड से मैं शुरू करूंगा, हेलीकॉप्टर मनी तक जाऊंगा। तो डिमांड का यहाँ पर मैंने डिफिनेशन दिया है, आप डिफिनेशन देख लेना। मैं डिमांड बताने जा रहा हूँ, उससे पहले एक चीज़ और देख लो। ये रहा सप्लाई, ये सप्लाई का भी डिफिनेशन दे दिया हूँ, आप डिफिनेशन देख लेना। ठीक है, जिन्हें समझ में न आए उसे मैं समझा रहा हूँ, आखिर दोनों को इकट्ठा समझा रहा हूँ कि डिमांड और सप्लाई आखिर ये टर्म है क्या। जिन्हें डिमांड और सप्लाई समझ में आ गया उन्हें मनी रोटेशन का पूरा खेल समझ में आ जाएगा। फिर धीरे धीरे हम बढ़ेंगे। फिर हेलीकॉप्टर मनी का टर्म मैं समझाने वाला हूँ, आखिर कैसे किस तरह ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुधार सकती है, बूस्ट दे सकती है हमारे इकोनॉमी में। ठीक है, तो देखो इकट्ठा मैं समझा रहा हूँ। पहला टर्म था क्या फ्रेंड्स? डिमांड। ठीक है, दूसरा टर्म है सप्लाई। ओके, अभी तुम देख रहे होगे, मान लो कभी कभी देखते होगे कोई भी चीज़ किनने जाते होगे तो 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो, 4 रुपये किलो मिल जाती है। इसका मतलब व्हाट डू यू नो कि इसका मतलब आखिर होता क्या है? इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर कोई भी चीज़ सस्ती दामों में मिल रही है, मतलब 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया इस तरह से किलो मिल रही है, ठीक ना, कोई भी चीज़ ऐसा समझो सस्ती दामों में मिल रही, इसका मतलब उसका सप्लाई इंक्रीज हो गया। ठीक है, मतलब डिमांड घट गया और सप्लाई इंक्रीज हो गया। ठीक है, आ रहा है समझ में? देखो, जैसे सप्लाई बढ़ गया है, सप्लाई इंक्रीज हो गया है, मतलब डिमांड उसका घट गया है या डिमांड सेम है। ठीक है, मान लो अगर डिमांड सेम है लेकिन सप्लाई बढ़ गया है। ठीक है, इसके चलते फ्रेंड्स होता है क्या कि हमारे मार्केट में जैसे हम कोई भी चीज़ लाने जाते हैं तो उसका वैल्यू कम जाता है, उस पैसे का वैल्यू कम जाता है। इसलिए हम लोग को 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया किलो, पहला टर्म आई होप कि आपको समझ में आया होगा। उससे क्या होगा कि जो कंज्यूमर, जो हम हैं कंज्यूमर, हम एक कस्टमर हैं, लाने गए हैं, कंज्यूमर को क्या होगा? फ़ायदा होगा और प्रोड्यूसर को क्या होगा? नुकसान होगा। ठीक है, क्या होगा? कंज्यूमर को फ़ायदा होगा, प्रोड्यूसर को नुकसान होगा। अभी हाल ही में मैं एक और दूसरा टर्म समझो, इसको रिवर्स करके करते हैं। ठीक ना, दूसरा टर्म समझो। कुछ दिन पहले हाल ही में विदिन 1 मंथ 2 मंथ एगो, ठीक है, पहले क्या हुआ था कि मतलब प्याज का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। 120 रुपये किलो, 140 रुपये किलो, कहीं 100 रुपये किलो, इस तरह का प्याज का दाम बढ़ गया था, रेट बढ़ गया था। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या है कि सप्लाई हमारा घट गया। ठीक है ना, जब सप्लाई घट गया तभी तो प्राइस हमारा दुगना हो गया। 120, 140, 180 इस तरह से मिलने लगा प्याज। ठीक है, जब सप्लाई ही ज़्यादा रहता तो दाम तो प्याज का कम रहता, इस तरह समझो। ठीक है ना, तो इस तरह आपको, आई होप कि आपको डिमांड और सप्लाई रिलेट करने में अब दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब अगर दिक्कत नहीं आ रही है तो आगे चलते हैं, आगे का टर्म देखते हैं। आगे का टर्म क्या है? ये देखो, ये रहा इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट का डिफिनेशन है। ठीक है, आप पढ़ लेना। मैं इंटरेस्ट रेट आपको समझाने का कोशिश करता हूँ कि आखिर ये इंटरेस्ट रेट होता क्या है। देखो यहाँ इंटरेस्ट रेट, ठीक है, जब हम किसी से लोन लेते हैं, ध्यान से समझना, मान लो हम किसी से लोन लिए, किसी बैंक से लोन लिए, तो वो क्या करेगी? आप पे इंटरेस्ट थोपेगी कि अगर आप 1000 रुपया ले रहे हो किसी बैंक से
ठीक है ना। किसी बैंक से तो क्या करती है 5%, 10%, 11% इस तरह आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है ना। कि मतलब आपको देना पड़ता है कि जैसे आप 1000 रुपया लिए, उस पर इंटरेस्ट आपको बैंक दे दिया कितना, मान लो आप 1000 रुपया बोरो किए लिए, ठीक ना, उस पर 10% का क्या दे दिया, आपको इंटरेस्ट दे दिया। तो 10,000 रुपया से आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, मतलब 10% बढ़ा कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हुआ इंटरेस्ट रेट, इसका मतलब, ठीक है। आम भाषा में इसका मतलब हुआ इंटरेस्ट रेट, कि हमें इंटरेस्ट देना होगा, ठीक है। मतलब इस तरह को बोलते हैं हम इंटरेस्ट रेट। अब देखो आगे का टर्म समझो, आगे का टर्म क्या है। देखो ये इंटरेस्टिंग टर्म है कि रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट से मैं रिलेट करूंगा नेगेटिव इंटरेस्ट को। तो देखना समझना, यहाँ पर मैंने डिफिनेशन दिया कि आखिर रेपो रेट क्या है, मैंने सारा चीज़ समझाया। इसमें आप डिफिनेशन देखो, मैं आपको रेपो रेट का मतलब समझाता हूँ कि ताकि आपको पढ़ना नहीं पड़े। देखो आखिर रेपो रेट क्या है। मान लो ये एक बैंक है, ठीक है, और ये देखो आरबीआई है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये बैंक क्या करेगी फ्रेंड, कि आरबीआई से पैसे लेगी, ठीक है, पैसे लेगी। तो आरबीआई क्या करेगा, कुछ परसेंट चार्ज करेगा, मान लो 5% चार्ज कर रहा है या 6% चार्ज कर रहा है, कुछ चार्ज करेगा। तो इस टर्म को बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है। क्या बोलते हैं, रेपो रेट। मतलब बैंक क्या कर रही है, आरबीआई से पैसे ले रही है, और जब आरबीआई उस चीज़ पर इंटरेस्ट लगा रही है, जैसे 5%, 6%, 10% इस तरह का, तो उसे बोलते हैं रेपो रेट। बट अब देखो रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है। रिवर्स रेपो रेट में ना, ये बैंक भरेगी क्या, आरबीआई को पैसे देगी, ठीक है, और उस चीज़ पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो होता है रिवर्स रेपो रेट। ध्यान से समझना, पहला रेपो रेट, ठीक है, मतलब बैंक आरबीआई से ले रही है, लेना ले रही है, ठीक है। उस चीज़ पर जो इंटरेस्ट लगा, उस चीज़ पर जो इंटरेस्ट आरबीआई लगाएगा, उसे बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है। दूसरा टर्म रिवर्स रेपो रेट। व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट, आखिर ये रिवर्स रेपो रेट क्या है, उसे भी ध्यान से समझो, इसमें कन्फ्यूजन होता है। जब बैंक पैसा डालेगी, ठीक है, आरबीआई में, मतलब आरबीआई में पैसा रखेगी, तो उस चीज़ पर जो इंटरेस्ट लगता है उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अभी हाल ही में देख रहे होगे फ्रेंड कि मतलब क्या है कि आरबीआई ने क्या किया, इस इंटरेस्ट को घटा दिया, ठीक है, इस इंटरेस्ट को घटा दिया आरबीआई ने। क्यों घटाया, ठीक है, वो समझो कि इंटरेस्ट घटने से आखिर क्या होगा, हमारे इकोनॉमी पे क्या मतलब असर पड़ेगा, वो देखो। जैसे मान लो आरबीआई ने 1.5% कर दिया, ठीक है, रेपो रेट। तो क्या होगा, उस चीज़ से जो बैंक होंगे वो ज़्यादा पैसे लेंगे, ठीक है ना। जब इंटरेस्ट कम पड़ता है, मान लो आप कहीं जाते हो, किसी से लोन ले रहे हो, जब इंटरेस्ट कम पड़ेगा तो आप क्या करोगे, ज़्यादा पैसे लोगे। उसी तरह जब आरबीआई ने इस इंटरेस्ट को घटा दिया, मान लो 1%, 1.5%, 2%, इस तरह से कर दिया, 6 से कम कर दिया या 5 से, जैसे पहले जितना ले रहा था उससे कम कर दिया, तो अब हम क्या करेंगे कि अब आरबीआई से ज़्यादा पैसे लेंगे। और जब बैंक आरबीआई से ज़्यादा पैसे लेगा कम रेट पर, तो वो बैंक हम लोग को भी लोन के तौर पर कम रेट पर देगा पैसा। ध्यान से सुनना, एक लूप बन रहा है, ठीक है। हम लोग को भी लोन पर कम ही रेट पे, कम ही इंटरेस्ट पे पैसा देगा। तो हम क्या करेंगे, हम भी ज़्यादा लेंगे पैसा। जब हम ज़्यादा पैसा लेंगे तो हम क्या करेंगे, कुछ कीन सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी का रिक्वायरमेंट होगा कार किनना, किसी का रिक्वायरमेंट होगा होम मतलब किनना, मतलब घर का किनना, ठीक है, उसका ईएमआई चुकाना। तो इस तरह को इस टर्म से क्या होगा कि पैसा मार्केट में सर्कुलेट करने लगेगा, क्या पैसा मार्केट में जाने लगेगा, उससे हमारी गतिविधियाँ
सही रहेगी, हमारे इकोनॉमी सही रहेगी, हमारे अर्थव्यवस्था सही रहेगा। ठीक है, आई होप कि आपको गैस समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। चलो अगले टर्म पे चलते हैं। हमारा अगला टर्म क्या है, मैं ईजी तरीके से आपको समझाने का कोशिश किया। अब देखो लो रेट क्या होता है, ठीक है ना। लो रेट का मतलब होता है जब हमारा अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा डगमगाने लगता है, जब इकोनॉमी हमारा डगमगाने लगता है तो हम लो रेट करते हैं। लो रेट, मैं सब कुछ रिलेटेड कर रहा हूँ, ये सारा चीज़ हेलीकॉप्टर मनी तक जाएगी आपको लेकर, ए टू जेड चीज़ समझना। ठीक है, लो रेट का मतलब होता है फ्रेंड्स कि मतलब हम अपना इंटरेस्ट 0% ले आए। ठीक है, 0% तक ला सकते हैं। 0%, अगर हम किसी से लोन ले रहे हैं किसी बैंक से, तो वो मुझे ये बोल सकती है कि आपको 0% पे, मैं 0% के इंटरेस्ट पर आपको लोन दे रहा हूँ। मतलब अगर आप 1000 रुपया ले रहे हो तो आपको 1000 रुपया ही उसे देना होगा। ठीक है, नहीं तो ऐसा कर सकती है कि आपसे इंटरेस्ट कम ले सकती है। ठीक है, कम ले सकती है, 1% ले, 2% ले, 3% ले, इस तरह का। वो 10% जैसे जैसे पहले चार्ज करती थी उस तरह वो चीज़ चार्ज नहीं करेगी। इसे बोलते हैं लो रेट। मतलब इधर आओ, लो रेट मतलब 0% तक वो अपना रेट को, इंटरेस्ट को कम कर सकती है। ठीक है, मान लो कोई टैक्स भर रहा है, ठीक है ना, तो क्या होगा फ्रेंड्स कि इसमें क्या होगा कि अगर वो टैक्स और उसका इंटरेस्ट उस टैक्स का ज़्यादा हो गया है, तो इसमें क्या होगा कि बैंक बोलेगी कि आप कम टैक्स भरो। ऐसा सरकार कर सकती है कि आप टैक्स कम भरो, आपको टैक्स नहीं देना होगा ज़्यादा। ठीक है, इससे क्या होगा, हम इजी वे में उस चीज़ को भर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो यार। चलो अगले पे चलते हैं, अगला टॉपिक। अब देखो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट आखिर होता क्या है। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट से को समझने के लिए आपको मैंने इसलिए डिमांड समझाया, सप्लाई समझाया, रेपो रेट समझाया, रिवर्स रेपो रेट समझाया, लो रेट समझाया, सब कुछ समझाया। अब देखो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है फ्रेंड। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट में आप ये पढ़ लेना डिफिनेशन। अब मैं समझाता हूँ कि नेगेटिव इंटरेस्ट रेट आखिर है क्या, मैं वो समझाता हूँ। देखो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट फ्रेंड, जैसे लो रेट में मैंने 0% किया। ठीक है, अब क्या करेंगे ना, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट का टर्म ही नेगेटिव बता रहा है कि ये जो इंटरेस्ट होगा वो माइनस में चल जाए, -1 चल जाए, -1% चल जाए, -0.1% चल जाए, इस तरह से चल जाएगा। ठीक है, यहाँ ये मत समझ लेना कि बैंक मुझे पैसे देगी। अगर हम बैंक से 1000 रुपया ले रहे हैं तो मुझे इंटरेस्ट में वो वापस मुझे ही पैसे देगी, ये गलत चीज़ है। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट का मतलब ये नहीं होता। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट का मतलब, मैं सही चीज़ आपको समझा रहा हूँ, वो आप समझना। ठीक है, मतलब 0 से नेगेटिव वैल्यू कर देना। ठीक है, नेगेटिव -1%, -001%, -00, इस तरह का इंटरेस्ट आपको लेगी। ठीक है, ये नेगेटिव का मतलब हुआ। अब देखो समझो, मान लो किसी बैंक से मैंने 1000 रुपया लिया। ठीक है, या ऐसा समझो कि मैंने बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूँ 1000 रुपया। ठीक है, तो 1000 रुपया डिपॉजिट करने पे उस बैंक ने मुझे मान लो 0.1%, -0.1% कहा देने के लिए इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट। ठीक है, एक्चुअली नॉर्मल में क्या होता है कि जब हम 1000 रुपया जमा करने जाते हैं तो मुझे एक्स्ट्रा कुछ पैसे मिलते हैं कि हाँ भाई, अगर आप 1000 रुपया जमा करोगे तो इंटरेस्ट मैं आपको इतना दूंगा, तो मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, ऐसा ही होता है। लेकिन इसमें आपको पैसा देना होगा। ठीक है, आप 1000 रुपया तो जमा कर ही रहे हो, ठीक ना, तो और जितना चार्ज आपको नेगेटिव लगेगी, जैसे -1% लग जाए, -2% बैंक बोल दे, इस तरह बोल दे, तो आपको -1% आपको एक्स्ट्रा वहाँ देना होगा। ठीक है, मान लो 1000 रुपया आप जमा कर रहे हो। ठीक है,
तो उस पे कुछ और इंटरेस्ट दे रही है कि माइनस पे आपको इतना इंटरेस्ट देना होगा, ठीक है ना। तो आपको माइनस जितना इंटरेस्ट बोल रही है आपको उतना देना होगा, ठीक है। मान लो 1000 रुपया आप जमा कर रहे हो तो आपको 1010 रुपया देना पड़ जाए, ठीक है। 1100 रुपया देना पड़ जाए, 1010 रुपया, मतलब उल्टा ही पैसा आपको बैंक को देना पड़ेगा। वो बैंक इसलिए कर रही है ये चीज़ नेगेटिव, अब समझो सही टर्म, नेगेटिव इंटरेस्ट इसलिए कर रही है बैंक क्योंकि आप अपना पैसा बैंक में नहीं जमा कर ना मार्केट में लगाओ, मार्केट में सप्लाई करो, ठीक है। कि मार्केट से कोई सामान कीनो, कुछ भी कीनो, उससे क्या होगा फ्रेंड कि हमारे इकोनॉमी, हमारे अर्थव्यवस्था मतलब सर्कुलेट वे में चलती रहेगी, ठीक है। और हमारे जीडीपी में कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए करती है। अब इस चीज़ से भी काम नहीं बनता, इतना टर्म होने के बाद भी काम नहीं बनता, इसलिए मैंने, ठीक है, एक टर्म और समझो, नहीं काम बनता तो फिर आता है QE, क्वांटिटेटिव ईजिंग, ठीक है, QE आता है, ठीक है। अब इस चीज़ से भी हमारा अर्थव्यवस्था पे कोई सुधार नहीं आ रहा, ठीक है ना, ये डेवलप नहीं कर पा रहा, ये धीरे धीरे नीचे ही गिरे जा रहा है। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स को हम अप्लाई किए तब भी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा QE क्वांटिटेटिव ईजिंग है फ्रेंड। इसमें क्या होता है ना कि बॉन्ड कीना जाता है, बैंक के द्वारा बॉन्ड कीना जाता है मार्केट से, और क्या करती है बैंक, पैसा देती है उस बॉन्ड की वजह से। आप डिफिनेशन पढ़ लो, क्या कीना जाता है, बॉन्ड कीना जाता है और पैसा बैंक देती है, ठीक है, बॉन्ड के कीनने के वजह से, ठीक है। जैसे हम बॉन्ड कीनी तो पैसा सप्लाई करेगी मार्केट में, कौन, ये करेगी, बैंक करेगी, ठीक है। ये होता है QE, ठीक है। अब इतना से भी काम नहीं चल रहा है कि हमारा अर्थव्यवस्था सुधर ही नहीं रहा है, हमारा इकोनॉमी सुधर ही नहीं रहा है, ठीक है। तो आखिर में उपाय होता है हेलीकॉप्टर मनी। अब आ गया हमारा हेलीकॉप्टर मनी, ठीक है। ये रहा हिस्ट्री कि कहाँ से शुरू हुआ, कौन लाए, तो मिल्टन फ्रीडमैन इन 1969 में ये टर्म लाए हेलीकॉप्टर मनी, जो एक पेपर में पब्लिश किए थे, लिखे थे, ठीक है। उस टर्म को अपनाया। ये यहाँ पर ये समझ लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा, मैं समझाने जा रहा हूँ कि आखिर हेलीकॉप्टर मनी है क्या। देखो, ये रहा आपके सामने डिफिनेशन कि हेलीकॉप्टर मनी है क्या, ठीक है। इसी को बोलते हैं हेलीकॉप्टर ड्रॉप भी, ठीक है। ये रहा आपके सामने डिफिनेशन, आप डिफिनेशन पढ़ो, सही ढंग से पढ़ो, ठीक है। मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि आखिर ये हेलीकॉप्टर मनी है क्या। एक्चुअली फ्रेंड, हेलीकॉप्टर मनी का मतलब होता है, ये ऐसा नहीं समझ लेना कि हेलीकॉप्टर से मनी गिरेगा, ठीक ना, नहीं, ऐसा नहीं समझना कि हेलीकॉप्टर से मनी सबके छत पर गिराया जाएगा, वैसा नहीं। एक्चुअली इसमें होता है फ्रेंड कि सरकार ना आपसे कोई इंटरेस्ट लेगी, ठीक है, ना आप पे कोई इंटरेस्ट लगाएगी, ठीक है, ना आपको जब पैसा देगी तो वो वापस लेगी भी नहीं। देखो, ऐसे समझो, जब हम किसी से पैसे लेते हैं, ध्यान से समझना, जब हम किसी से पैसे लेते हैं तो मुझे कितना टाइम लगे लेकिन उस पैसे को चुकाना पड़ता है, ठीक है। ध्यान से समझना, फिर से समझा रहा हूँ, जब मैं किसी से पैसे लेता हूँ तो कितना टाइम बाद भी मुझे इस चीज़ को, पैसे को चुकाना होता है। अगर उस पर इंटरेस्ट लग रहा है तो विथ इंटरेस्ट, अगर नहीं लग रहा है तो जितना हम ले रहे हैं उतना ही चुकाना होता है, चाहे टाइम कितना भी लग जाए, एक टाइम के बाद मुझे चुकाना ही होता है। लेकिन हेलीकॉप्टर मनी का ये फंडा है, हेलीकॉप्टर ड्रॉप का ये फंडा है फ्रेंड, कि इसमें मुझे पैसे किसी को देने नहीं होते, मतलब फ्री में पैसे सरकार दे रही है, ठीक है। ऐसा समझो कि फ्री में पैसे मुझे देगी, ठीक है, सरकार मुझे पैसे देगी कि भाई आपके अकाउंट में मैंने 50,000 रुपया भर दिया, अब इसका आप कुछ भी करो। हाँ, लेकिन एक लिमिटेशन है कि आपको सामान किनना ही पड़ेगा मार्केट से। आप कार किनो, मोबाइल किनो, चाहे जो भी किना है, ये पैसा आपको मार्केट में सर्कुलेट करना होगा, ये लिमिटेशन है, ठीक है। ठीक है, तो ये होता है हेलीकॉप्टर मनी का मतलब,
देखो अब किसी तरह से भी पैसा, अभी डिजिटल का ज़माना है, तो इस हेलीकॉप्टर मनी में क्या होगा कि आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा पैसा। तो आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा, ना इस पे इंटरेस्ट आपको लगेगी, ना जो पैसा आपको भेजा जाएगा वो आपको चुकाना होगा सरकार को। तो ये होता है हेलीकॉप्टर मनी। ये इसलिए किया जाता है फ्रेंड, ये इसलिए किया जाता है क्योंकि ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जो पैसा मैंने दे रहा हूँ, दिया सरकार, वो पैसा मार्केट में जाए, वो मार्केट में जाएगा तो आप सामान किनोगे, उससे गतिविधियाँ बढ़ेगी, पैसा मार्केट में सर्कुलेट होने लगेगा, ठीक है। उससे क्या होगा, मतलब सप्लाई मतलब कोई भी चीज़ सर्कुलेट होगा, पैसा मार्केट में ही लगेगा, ठीक है। उससे हमारा इकोनॉमी सही होगा, डेवलप होते चला जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो कि अभी किसी के पास पैसा नहीं है, ठीक है, तो हम कहीं जाएंगे नहीं कुछ किनने के लिए, कुछ किनने नहीं जाएंगे, ना कुछ किन सकते हैं, ठीक है, ना हमारा इकोनॉमी डेवलप्ड हो सकता है, ना जीडीपी सही हो सकता है हमारा, ठीक है। इतना करने के बाद सरकार क्या करेगी, आपके खाते में क्या करेगी, पैसे डालेगी कि आप गतिविधियाँ बढ़ाओ, हमारा जीडीपी इकोनॉमी हमारा बढ़े, मार्केट में पैसा जाए, मार्केट में पैसा लगे, ठीक है। आप कोई सामान किनो, सब कुछ किनो, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा, ठीक है, जो हमारा इकोनॉमी डेवलप होगा फ्रेंड। तो ये होता है हेलीकॉप्टर मनी का मतलब, ठीक है। हाँ, पैसा क्या करेगी सरकार, छापेगी, ठीक है, छापेगी, मतलब अब इतना भी नहीं छापेगी कि हमारे मनी का वैल्यू ही कम जाए, समझना। इतना भी नहीं सरकार पैसा को छापेगी कि हमारा मनी का वैल्यू ही कम जाए, इस टर्म को समझना। मान लो सरकार पैसा छाप रही है, छाप रही है, छाप रही है, छाप रही है, ठीक है। उससे क्या होगा फ्रेंड कि हमारा जो मनी का है ना, वो वैल्यू कम जाएगा। मनी का वैल्यू कमने का मतलब ये है कि मान लो हम कोई भी सामान गए 1 केजी लाने, तो बोरिया भर भर कर मुझे पैसा ले जाना पड़ेगा। 1 किलो सामान का बोरिया भर कर, मतलब 1 किलो आलू लाने गए, 1 किलो चीनी लाने गए, तो मुझे 50,000 देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि मनी का वैल्यू कम गया। तो इसका भी लिमिट रहता है, ठीक है, लिमिट रहता है कि आप इतना ही पैसा ये कर सकते हैं, छाप सकते हैं, ठीक है। इसका कि मनी का वैल्यू कमे नहीं। तो आई होप फ्रेंड कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है यार तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। मैंने पूरी तरह समझाने का कोशिश किया है। अगर समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। थैंक यू फ्रेंड।